हे गाइस, वेलकम टू बग फिक्सर एक्स। मेरा नाम पलाश राज है और आज हम लोग जा रहे हैं पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ जावा का पढ़ने के लिए, जो है हिस्ट्री ऑफ जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना आप लोग। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉपी एंड कोड, द अल्टीमेट जावा करियर गाइड, जिसका एक मोटिव ये है कि आपको कैसे जावा से फाउंडेशन से लेके इंडस्ट्री रेडी एक्सपर्टीज बनाया जाए। तो चलिए बग फिक्सर एक्स के साथ इस कोर्स को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये कोर्स को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: बिगिनर लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेवल, देन इंटरमीडिएट लेवल और लास्ट हमारा एडवांस लेवल। तो उसका ये पहला पार्ट है बिगिनर लेवल। जिन्होंने भी ये कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिकमेंड है कि आप जाकर के पहले वो कंटेंट एक बार देख लें कि पूरे जर्नी में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। ऐसे उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स ऑफ जावा क्या है, और राइट मीन्स लिखेंगे सिंपल सिंपल प्रोग्राम। ओके, तो चलिए अपना पहला टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू जावा। बस ये एक रिकैप होगा जिसकी वजह से आप लोग समझ जाइए कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू जावा के अंदर हिस्ट्री ऑफ जावा पढ़ेंगे, फीचर्स एंड वर्जन्स पढ़ेंगे, उसका अंडरस्टैंड करेंगे जेडीके, जेआरई, जेवीएम एंड जेट कंपाइलर क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके बाद हम लोग बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर में डेटा टाइप्स है, वेरिएबल्स है और कॉन्स्टेंट्स है। बाद में उसी का ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस को पढ़ेंगे, कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं यूजिंग स्कैनर एंड सिस्टम और डॉट प्रिंट एलन, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो होगा हमारा मेन, जहां से कोडिंग शुरू होगा, वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को समझ जाएंगे कि इफ एल्स स्विच क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और एक नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है इनहैंस्ड लूप, जिसको हम लोग फॉर ईच भी बोलते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फिर एरेज आएगा। एरेज में होगा आपका सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये भी हम लोग इसमें सीखेंगे। फिर आपका बेसिक मेथड्स, जिसके अंदर है डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मेथड्स, ये भी चीज हम लोग इसमें जाके सीखेंगे, कैसे कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये भी इस चीज को हम लोग इसी बिगिनर लेवल में समझेंगे, और इसमें छोटा छोटा अच्छा प्रोग्राम करेंगे बहुत सारा, उसको समझेंगे, लॉजिक बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इस पूरे सेक्शन में कोशिश यही रहेगा कि जितना शॉर्ट वीडियो बन सके, क्योंकि बहुत ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे के वीडियो होते हैं तो देखने का मन नहीं करता है, तो इस वजह से सारे वीडियोस को इंडिविजुअली अपलोड किया जाएगा। कि इंट्रोडक्शन टू जावा जो है, उसका जो पहला सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ जावा, उसका एक वीडियो आएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो फीचर्स एंड वर्जन पे करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग करके इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ जावा से हम लोग शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ जावा में सबसे पहला चीज है ओरिजिन कब हुआ था इसका। तो इसका एक जर्नी है 1991 से लेकर के 1995 तक। ठीक है, तो 1991 से लेकर 1995 तक के बीच में जावा को ओक के नाम से सन माइक्रो सिस्टम में लाया गया था बाय जेम्स गॉसलिंग। ओके, जेम्स गॉसलिंग बेसिकली वहां के एक एम्प्लॉय थे जो एक टीम को हैंडल कर रहे थे, और ओक के नाम से एक प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे थे। ओक इसलिए वो नाम रखे थे क्योंकि जो पेड़ था ओक का, वो उनके ऑफिस के बाहर ही था, बस उठाया और नाम रख दिया, सीधा सीधी। इनका एक गोल था, गोल ये था भाई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है मेरे को, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाना है कि उसको कोई भी यूज कर सके। ठीक है, उनका यही दिमाग में था। ओक को बाद में रीनेम किया गया जावा से 1995 में। ठीक है, जो 1995 के बाद का जो जर्नी था उसको अर्ली सक्सेस बोला गया, 1995 से लेके 2000 तक। तो बेसिकली जावा जो है ये नाम आया है कॉफी से। अब आप समझ रहे होंगे कॉफी नाम क्यों रखा गया, कॉफी एंड कोड द जावा अल्टीमेट करियर गाइड, है ना। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अगला सेक्शन को, जो है अर्ली सक्सेस इन 1995 से 2000 तक का। तो 1995 में जावा को ऑफिशियली रिलीज किया गया, और इस भाई साहब ने एक स्लोगन दे दिया जिसका नाम था राइट वंस रन एनीवेयर, वो रहा जो एकदम मार्केट ही पलट के रख दिया। ठीक है, तो जावा का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली वर्चुअल मशीन पर रन करता है, तो ताकि आप सेम कोड को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी चलाओ तो दिक्कत ना हो। तो जावा का बहुत पॉपुलर चीज जिसको वेब एप्लेट कहा जाता है और इंटरप्राइज एप्लीकेशन, ये दोनों चीज को
लाया गया, जिसकी वजह से जावा जो है ना भयानक पॉपुलर हो गया। अब यदि आपको नहीं पता जावा एप्लेट क्या है, तो इतना समझ लो कि जावा एप्लेट जो है ना एक स्मॉल जावा प्रोग्राम है, जिसको बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो एचटीएमएल का जो वेब पेज है ना उसमें उसको एम्बेड किया जाए जा सके विद इन दी ब्राउजर, जो है वो एग्जीक्यूट हो किसके मशीन पे, क्लाइंट के मशीन पे। यदि नहीं समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इग्नोर करो। बस जितना समझ में आया दिमाग में डालो, जितना समझ में नहीं आया आगे अपन लोग जाकर के सीख लेंगे। बस टेंशन नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आराम से धीरे धीरे करके पेशेंसली कोर्स को लर्न करना है। तो चलिए मूव करते हैं इसके मेजर रिलीजेस पे। इसके मेजर रिलीजेस क्या क्या आए थे। जावा 1.0 का जो वर्जन था वो 1996 में आया। फिर जावा 2 जो है 1998 में आया, जो इंट्रोड्यूस किया J2SE, J2EE, J2ME। भाई फिर से घबराना नहीं है, ये J2SE, J2EE, J2ME जो है ना, बस ये प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि यूजर अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सके। यूजर मतलब कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं ये लोग जो है वगैरह वगैरह ये लोग यूज कर सके। तो एसई का मतलब हो गया स्टैंडर्ड एडिशन, एमई का मतलब हो गया माइक्रो एडिशन, और डबल ई का मतलब हो गया इंटरप्राइज एडिशन। तो उतना कुछ लोचा नहीं है, था सोचना ही नहीं है अपन को। तो अगले सेक्शन में मूव करते हैं हम लोग। अगला सेक्शन है इंटरप्राइज एंड ओपन सोर्स एरा, जो 2000 से लेके 2010 तक चला। यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरप्राइज सिस्टम, बैंकिंग, लार्ज स्केल सर्वर, ये लोग जो है ना सब डोमिनेट करने लगे जावा को कि अरे भाई यूज करो, पूरा दम दबा के यूज करो, करना शुरू किया गया। इसमें इंट्रोडक्शन हुआ सर्वलेट का, जेएसपी का, ठीक है। इंटरप्राइज जावा बीन्स आया, जिसको हम लोग ईजेबी भी कहते हैं, और कलेक्शन फ्रेमवर्क्स को लाया गया। अब इतना चीज होने के बाद में क्या हुआ कि जब सन माइक्रो सिस्टम जो है संभाल नहीं पाया, तो 2006 में ओपन सोर्स कर दिया ओपन जेडीके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। बाद में क्या हुआ 2010 में ओरेकल जो है इसको एक्विजिशन कर लिया, मतलब उसे खरीद लिया। अब उसने जावा को नहीं, पूरा सन माइक्रो सिस्टम को ही खरीद लिया। वो ओरेकल कौन है भाई, जान ही रहे हो, वो भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बाप है, बहुत सारे एम्प्लॉयज है उसके पास, है कि नहीं। तो ओरेकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया जावा के डेवलपमेंट को लेकर के, उसके लाइसेंसिंग को देके, अब वही करता है सब कुछ, ठीक है। तो इसका जो एरा था बेसिकली, वो उसका काम क्या था, वो क्यों इसको खरीदा, ताकि उसको स्टेबल कर सके, ठीक है, उसके रिलीजेस को फास्ट कर सके, और उसके परफॉर्मेंस और इंटरप्राइज की स्टेबिलिटी को संभाल सके। क्योंकि रिलीज कर नहीं पा रहा था सही से, जो प्रॉब्लम्स है वो रह ही जा रहे थे। आप देखे होंगे 1996 में लेकर के आया वर्जन को, अब बाद में 1998 में लेकर के आया, तो कितना उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा सन माइक्रो सिस्टम को। लेकिन ओरेकल के पास तो भाई बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, हैंडल तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ने ओरेकल इसे खरीद करके इसे हैंडल करना शुरू किया। नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न जावा है। 2014 से लेकर के अभी तक जो भी चल रहा है वो सब मॉडर्न जावा ही है, ठीक है। तो जावा का जो 8 वर्जन था, जो 2014 में मेजर माइलस्टोन के साथ आया। अब बात आता है ये मेजर माइलस्टोन क्या है। यदि आप थोड़ा सा अपने आप को रिकैप करो, तो ओरेकल कब खरीदा था, 2010 में। अब आया जावा 8 कब, 2014 में। आप गैप देख रहे हो, 4 साल। इस 4 साल के बीच में इतने सारे नए नए लैंग्वेज आए, इतना सारा चीज हुआ कि सबको लगने लगा ना जावा गया मार्केट से, अब भाई ये कम बैक नहीं कर पाएगा। लेकिन ओरेकल इसको इस तरीके से लेकर के आया कि लोग देखते ही रह गए, ठीक है। तो क्या किया जावा 8 में, ये लैम्डा एक्सप्रेशन को लेकर के आया। फिर क्या लेकर के आया, स्ट्रीम एपीआई। फिर क्या लेकर के आया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक फीचर्स, ठीक है। अब आप सोच करके देखो ये ला करके क्या हुआ, भाई धूम मचा दिया जावा ने ला करके, ठीक है। उसके बाद रिसेंट वर्जन जो भी थे उसके, उस पर वो लोग क्या फोकस किया कि भाई परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, क्लाउड और माइक्रो सर्विसेज को सपोर्ट करना है, और साथ ही साथ सिंपलर सिंटैक्स रखना है। यहाँ पे वैर, रिकॉर्ड्स, पैटर्न मैचिंग, ये सबको यूज करो और कहानी खत्म करो। तो अब जावा को बहुत इजी बनाना शुरू कर दिया गया। जब इजी बना तो भाई साहब सब यूज करना शुरू कर दिए। अब ये है हमारा आखिरी सेक्शन, कॉफी एंड कोड, द अल्टीमेट जावा करियर गाइड का बेसिक सा चीज, जिसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन। इस कंक्लूजन में जाने से पहले बस एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जावा आज जो है वो वाइडली यूज होता है। कहाँ पे, पूरे एंटरप्राइज सिस्टम में, एंड्रॉयड के ऐप के डेवलपमेंट में, वेब सर्वर में, फाइनेंशियल सिस्टम में। इसको बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, क्या है ऐसा, ये स्टेबल होता है, ये सिक्योर होता है,
उसका लार्ज इकोसिस्टम है। मतलब आप यदि फंस गए ना तो चुटकी बजाते ही आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही है इसका लार्ज इकोसिस्टम। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं इस टॉपिक के एंड में, जो है कंक्लूजन। तो हम लोगों ने पूरा क्या पढ़ा इस हिस्ट्री ऑफ जावा में। इसमें हम लोगों ने ओरिजिन देखा कि 1991 में कैसे जेम्स गॉसलिंग ने ओक के नाम से सन माइक्रोसिस्टम में जावा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। कैसे जावा का रीनेम हुआ कॉफी से, और कैसे इस कोर्स का नाम कॉफी रखा गया, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि जो जर्नी था 1995 से लेकर 2000 के बीच में, उसमें कैसे कैसे जावा को रिलीज किया गया। 1995 में जावा को रिलीज किया गया, कौन सा स्लोगन दिया गया? राइट वंस रन एनीवेयर का स्लोगन। इस स्लोगन देने के बाद 1996 में जावा का पहला वर्जन आया जो था 1.0। फिर कौन सा वर्जन आया? दूसरा वर्जन आया। कब आया? 2 साल के बाद, मीन्स 1998 में। अब 1998 में आने के बाद फिर क्या हुआ कि 2000 से लेके 2010 तक में कैसे अलग अलग इंटरप्राइज जो थे वो डोमिनेट करना शुरू किया जावा को, है ना। क्यों डोमिनेट करना शुरू किए? सर्विस ही नहीं मिल पा रहा था उनको, जावा बेच दिया और बाद में सर्विस ही नहीं दे पाया, रिलीज ही नहीं कर पा रहा था। तो 2006 में क्या किया, वो किस तरीके से जावा को ओपन जेडीके के प्रोजेक्ट में ओपन सोर्स कर दिया। वो ओपन सोर्स करके फिर क्या किया, 2010 में जाकर के ऑरेकल को बेच दिया। पूरा जावा नहीं, पूरा सन माइक्रो सिस्टम ही बेच दिया, मतलब ऑरेकल ने उसको एक्विजिशन कर लिया। उसके बाद जावा का जो भी रिलीजेस था, जो भी डेवलपमेंट था, कौन देखता था? ऑरेकल। तो इसी तरीके से इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ जावा को समझा कि कैसे कैसे जावा अपना अलग अलग रूप लिया, और 2014 में मॉडर्न जावा कैसे आया। किस नाम से आया था? जावा 8। और जावा 8 में क्या क्या फीचर था ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो चलो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।